Hello students, today we will discuss the 8th chapter of your English grammar textbook, that is chapter 8 pronouns, as it is given another name words replacing nouns. So इससे ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ये क्या है, प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होंगे जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड let us take some examples that are given in your book. Look at these examples. Look at the pictures and read the sentences. Who are you? I am Molly. This is my mother. She makes yummy cakes. This is my father. He brings me chocolate. This is my house. It is near my school. This is my family. We live together. These are my friends. They live near my house. Okay. So now, what you have seen in these examples, there are some words that we are using here which is not familiar to us. Means actually we are familiar to that, but in written format we have not used before. Okay, so what you have to understand here, that is some words that you, I, see, highlighted words, just look at in your book. You, I, she, he, it, this, we, these, they. So these are pronouns. These are pronouns. So now अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको रिप्लेस करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरा वाला। सो सपोज राम इज अ student. Ram is a student. This is the example I have taken. So there is a boy who is a student. So यहाँ पे हमने क्या कह दिया, राम इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम ये जो राम ले रखा है हमने, ये जो वो क्या है, नाउन। और कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब हम क्या करेंगे, इस नाउन के जगह पे क्या करेंगे, एक वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखो, राम इज ए स्टूडेंट, फिर अगर हमको राम के बारे में कुछ कहना तो क्या कहेंगे, राम लाइव नियर माई हाउस। सो हम ये कह सकते हैं। ओके, सो अब हम देखो, दोबारा हमने क्या कहा, राम इज स्टूडेंट, तो पहले भी राम का नाम लिया था, और दोबारा दूसरा सेंटेंस है उसमें भी हमने फिर से राम को रिकॉल किया। ठीक है, सो राम लाइव्स नियर माई हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो राम है, इसको बार बार हमको कॉल करना पड़ रहा है, बार बार हम इसको लिख रहे हैं। इसके बाद भी राम के बारे में कुछ बताना है, फिर राम लिखना पड़ेगा, फिर राम के बारे में कुछ और बताना है, फिर राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि बार बार हमको राम को रिकॉल ना करना पड़े, व्हाट वी विल यूज़ जस्ट लेट मी erase this one and let me write for you what we will use in place of this. We will write in place of ram, what we will use, we will use, sorry, let's write me again, ram, oh shit, ram is a student। अब इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, एंड उसके बाद हम बोल रहे हैं कि राम मेरे घर के पास रहता है, तो हम क्या लिखेंगे, ही lives near my house। okay, so Ram is a student, he lives near my house। क्लियर। सो यहाँ पर देखो, अब हमने राम को दोबारा रिकॉल नहीं किया, उसके जगह हमने क्या वर्ड यूज़ कर दिया, हमने वर्ड यूज़ किया है व्हाट, ही हियर, हमने ही यूज़ कर दिया है।
उसके जगह पे हमने किसको रिप्लेस कर दिया है, ही से रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो सिमिलरली हम इसी टाइप के रिपीटेशंस को, ये जो राम है इसके नेम के रिपीटेशंस को हम बार बार हमको रिपीट ना करना पड़े, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये प्रोनाउंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये प्रोनाउंस हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में समझेंगे। फर्स्ट वन, जब हमको प्रोनाउन समझना है तो फर्स्ट वन क्या होगा, जो सबसे पहला प्रोनाउन होता है, एक ग्रुप होता है, जो पहला ग्रुप होता है उस ग्रुप में क्या आता है, आई एंड वी। आई एंड वी, जो पहला ग्रुप होता है वो क्या होता है, आई एंड वी होता है। ओके, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो क्या होता है, ओनली यू। ओके, और जो थर्ड ग्रुप होता है वो क्या होता है, थर्ड ग्रुप होता है उसमें बाकी सारे आते हैं, ही, सी, इट एंड द नेक्स्ट वन दे। ओके, तो ये इतने हमारे पास प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और ये हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं। जब भी सेंटेंस में हम लिखेंगे तो सेंटेंस में हमको इनको कैसे यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। सो अगेन, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, ये सब के सब प्रोनाउंस हैं। तो ये एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और ये जो तीसरा वाला है ये अलग ग्रुप है। अब इस अलग अलग ग्रुप कैसे हैं इसको समझते हैं। आई और वी क्या होता है, आई और वी क्या होते हैं, स्पीकर होता है, आई और वी स्पीकर होते हैं। यू क्या होता है, लिसनर होता है। और ही, सी, इट, दे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम बात करते हैं या इंडिकेट करते हैं जो भी चीज़ होती हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि हम इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। पहली चीज़ मैं बता दूं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दीज आर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, एंड द नेक्स्ट वन इज द रिमेनिंग वन, ही, सी, इट, दे, वो क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू, ही, सी, इट, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आई वी फर्स्ट पर्सन क्यों है, क्योंकि वो स्पीकर हैं। यू सेकेंड पर्सन क्यों है, क्योंकि वो लिसनर हैं। और ही, सी, इट, दे क्या है, थर्ड पर्सन क्यों, क्योंकि वो हम उनको अपने आप से रिलेट करके बताते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ही, सी, इट, दे को थर्ड पर्सन करते हैं। ओके, सो नाउ look at the examples that are given in your book. So who are you? तो ये कोई इंसान है, कोई पूछ रहा है, सपोज आप ही पूछ रहे हो, तो यू आर स्पीकर हियर। ये यू नहीं, जो पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है वो क्या है, स्पीकर है। और जिससे पूछ रहा है उसको क्या कह रहा है, हु आर यू। तो यू कौन है, जो सुन रहा है, ये मौली, ये जो लड़की है ये यू है। ठीक है, ये लड़की जो है ये यू है, और ये कह रही है कि इससे पूछा जा रहा है कि हु आर यू, तो सुनने वाला कौन है, ये लड़की, इसलिए यू किसके लिए है, इस लड़की के लिए है। और जो कह रहा है वो कौन है, स्पीकर, और जिससे पूछ रहा है वो कौन है, ठीक है, लिसनर। तो ये लड़की सुनेगी तभी तो जवाब देगी। जैसे आपसे पूछा जाता है हु आर यू, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर यू हो, और यू कौन है, लिसनर, जो सुन रहा है, जो मैंने पूछा है उसको सुनने वाला तो आप होते हो। उसके बाद तो आप रिप्लाई जब देते हो तब क्या बोलते हो, आई से यूज़ करते हो, आई एम यूज़ करते हो। ठीक है, सो दिस गर्ल इज सेइंग आई एम मॉली। ठीक है, तो इसका नाम मॉली है, तो कह रही है मैं मॉली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आई है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, और इस क्या कर रही है, अपने आप के बारे में बता रही है, क्योंकि ये लड़की ही बोल रही है। देखिए यहाँ पर ये लड़की ही बोल रही है और कह रही है आई एम मॉली, तो ये लड़की ही बोल रही है, इसलिए क्या है, ये स्पीकर है, ये आई क्या है, स्पीकर है। ओके, और ये आई, और ठीक है, और नेक्स्ट इस सेकंड एग्जांपल में देखिए, दिस इज माई मदर। अब इसको नहीं देखते हैं, यहाँ पर सी दे रखा है, तो अब क्या कर रहे हैं, सी मेक्स यमी केक्स। अब क्या कर रहे हैं कि हम, ये इसकी मम्मी है, और ये जिससे, अब ये देखिए आपने पूछा, एक मान लो सपोज ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, और ये तीसरा आदमी है। इस पहले आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा हु आर यू, तो इसने कहा आई एम मॉली। अब उसने कहा, फिर इसने कहा, इसी से बता रही है ये कि दिस सी इज़ माई मदर, सी इज़ माई मदर। तो किसको बता रही है, ये बता रही है इसी पहले वाले आदमी को। ठीक है, और किसको बता रही है कि ये इसकी मदर है, ये थर्ड पर्सन को, तीसरे इंसान को। तो कह रही है ये मेरी मदर है। ठीक है,
तो क्योंकि ये इसके लिए थर्ड पर्सन है और बात दो लोगों के बीच में हो रही है, इसलिए ये थर्ड पर्सन हो गई इसकी मम्मी, इसलिए यहाँ पर इनके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, और लेडी है इसलिए सी यूज़ करेंगे। ओके, सो अगेन ही को यूज़ किया तो ऐसे थर्ड पर्सन हो जाएंगे, और ये जेंट्स हैं, ठीक है, मतलब ये क्या है, मेल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। क्लियर। उसी तरह इट यूज़ करेंगे, इट भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हम किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि एक पर्सन है जो पूछ रहा है, दूसरा पर्सन जवाब दे रहा है, तीसरा जो चीज़ है वो क्या, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ने इसे पूछा हु आर यू, और इसका इंट्रोडक्शन पूछा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसने सब कुछ बताना स्टार्ट किया, और जब बता रही है तो उसी में कह रही है इट इज़ माई हाउस। ठीक है, इट इज़ माई हाउस, तो क्या कर रही है, ये किससे बता रही है, ये सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को बता रही है, और ये थर्ड पर्सन क्यों हो गया, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, इसको रिलेट करके अपने से बता रही है और उस किसी नए चीज़ के बारे में बता रही है, इसलिए क्या है, ये थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही है। तो इट यहाँ पर क्या हो गया, इट जो है, इट हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। क्लियर। इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, इट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। ठीक है, मैं यूजेस भी बताते जा रहा हूँ। इट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे किसी एनिमल्स के लिए, किसी इंसेक्ट्स के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे थिंग्स के लिए, जैसे हाउस हो गया, बुक हो गया, बॉल हो गया। ठीक है, सो हम वहाँ पर इट का यूज़ करेंगे। और इंसेक्ट्स में इट इज़ एन आंट। ठीक है, आंट मतलब क्या है, इट इज़ एन आंट। ठीक है, तो ये चींटी है। ठीक है, इट इज़ अ सिल्क वर्म, तो ये हम क्या करेंगे, कीड़े इंसेक्ट्स हो गए। इट इज़ अ बटरफ्लाई, ये क्या है, तितली है, तो इट इज़ ए बटरफ्लाई। ठीक, सो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं सबके लिए हम इट का यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में कौन, इंसेक्ट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, तो हम वहाँ पर इट का यूज़ करेंगे। ठीक, अब वी का यूज़ कब करेंगे, ठीक है, जब, अब देखो यहाँ क्या रही है, वी लाइव टुगेदर, हम सब मिल करके एक साथ रहते हैं। ठीक है, हम सब मिल के एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, ये हम सब की बात कर रही है, अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर दी, अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर दी। जब ये स्पीकर अपने आप को ही किसी से जोड़ देता है, ये स्पीकर अपने आप को किसी से जोड़ देता है, तो ये सब के सब मिल करके क्या बन जाते हैं, फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं। ये सब के सब फर्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन उसमें ऑलरेडी है, वी जब बोल रहे हैं तो जो बोलने वाला है वो भी उसी में है, इसलिए क्या हो जाता है, सब फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं। ठीक, और वी का यूज़ हम कब करेंगे, जब एक से ज़्यादा लोग, ठीक है, मान लो सपोज 7 8 9 लोग हैं, ठीक है, और ये कलेक्टिवली कह रहे हैं वी आर फ्रेंड्स, तो हम सब फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हैं, जितने भी हैं, ये जो 1 to 9 तक जितने हैं, ये सब फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर अब ये मिलकर कह रहे हैं वी आर फ्रेंड्स, मतलब ये सब के सब स्पीकर हैं। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में जब भी होंगे स्पीकर, जब भी प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज दीज आर माई फ्रेंड्स दे लाइव नियर माई हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसमें इसने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया है, ध्यान देखो, यहाँ पर ये अपने आप को इंक्लूड किया, वी आर फैमिली, मतलब इस फैमिली में ये भी है। यहाँ पर इसने इंडिकेट नहीं किया है क्योंकि ये इंडिविजुअल, ये इसके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और जब ये कहेगी आई एम देयर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसको कहना पड़ेगा खुद को, मतलब ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो जब अगर ये कहती वी आर फ्रेंड्स, तब हम वी हो जाते, तब ये इसमें इंक्लूडेड होती, तब ये सब फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि ये इनको कह रही है दे लिव नियर माई हाउस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये सब के सब क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़, दे का यूज़ कब करेंगे, दे का यूज़ हम तब करेंगे जब कैसा हो, ये प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल हो, और दूसरा मतलब एक से ज़्यादा लोग हों, दूसरा, ठीक है, और वो थर्ड पर्सन मतलब इंडिकेट करके बता रही हो, इंडिकेशन हो रहा हो उसका, ठीक है, वो उसको अपने आप से रिलेट कर रही हो, तो हम क्या करेंगे, इंडिकेट कर रही हो, तो क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे दे का यूज़। फिर से समझा देता हूँ, दिस दैट दिस दूस का यूज़। ठीक है, अभी नहीं, सॉरी, ही, आई वी यू, ही सी इट, दे का यूज़ बता देता हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए वन बाय वन मैं समझा रहा हूँ। आई का यूज़, सॉरी फॉर द इंटरप्शन,
आई का यूज़ हम कब करेंगे? आई का यूज़ हम ऐसे पर, मतलब जब स्पीकर हो, स्पीकर अपने बारे में बता रहा हो, जब जिससे पूछा जाए वो स्पीकर अपने बारे में बता रहा हो, तब हम यूज़ करेंगे आई का। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर है। आई क्या होता है? सिंगुलर। आप अपने बारे में बताते हो तो आप सिंगल हो। ठीक है, अब वी का यूज़ कब करेंगे? जब स्पीकर एक ना हो करके ज़्यादा हो। जब स्पीकर मतलब बात कहने वाला, स्पीकर मतलब जो बात कह रहा है, स्पीकर एक ना हो करके एक से ज़्यादा हो, तब हम क्या करेंगे? वी का यूज़ करेंगे। तो मतलब जब प्लूरल हो जाएगा तब हम वी का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया आई एम मॉली, ये सिंगुलर होगा। वी आर फैमिली, ये प्लूरल हो गया। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहाँ देखिए, यू का यूज़ कब करेंगे? यू का यूज़ जब सिंगुलर होगा तो भी यूज़ करेंगे, अब प्लूरल होगा तो भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है अपने में ही। ठीक है, यू अगर एक एक इंसान है तो भी तो सिंगुलर है, और यू में जब एक से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो प्लूरल हो जाएंगे। अब यू का यूज़ कब करेंगे? जब यू हम किसी से कहते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम कुछ पूछते हैं, जिससे हम कुछ कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यू का यूज़ करते हैं। तो सामने वाला लिसनर जिससे हम कह रहे हैं, वो जो हमें सुन रहा है, ठीक है, दैट पर्सन इज़ यू, दैट पर्सन इज़ यू। अब हम उसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हु आर यू, हु आर यू, तो कोई पूछ रहा है इससे, उससे पूछ रहा है, तो ये जो जो पूछ रहा है वो स्पीकर है। जो पूछ रहा है वो कौन है? स्पीकर है। ठीक है, और ये सुन रही थी, इसलिए ये यू है और ये लिसनर है। क्लियर? अगर ये ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे मैं पूरे स्टूडेंट से पूछूं हु आर यू, सो आप सब मिल करके बोलोगे वी आर स्टूडेंट्स। ओके, तो वहाँ पर क्या है, आप मैंने सबसे एक साथ पूछ लिया यू यूज़ करके। ठीक है, तो यू सिंगुलर की तरह यूज़ हो सकता है, प्लूरल की तरह भी यूज हो सकता है। क्लियर? ना नेक्स्ट, दैट इज ही। ही का यूज़ कब करेंगे? ही का यूज़ हम करेंगे, अब तक की थर्ड पर्सन पे आ गए। ही का यूज़ तब करेंगे जब हम किसी मेल को इंडिकेट करके अपने से रिलेट कर रहे हो, मतलब जो स्पीकर है वो किसी मेल को इंडिकेट करके अपने से रिलेट कर रहा हो, और क्या कह रहा हो, मतलब अपने से नहीं, कुछ भी इंडिकेट कर रहा हो उसको, और क्या कह रहा हो कि वो पहली चीज़ वो लड़का होना चाहिए या फिर कोई मेल होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, तो हम ही का, जैसे ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर, दिस इज माई फादर, ही ब्रिंग्स माई चॉकलेट, ब्रिंग्स मी चॉकलेट, ही ब्रिंग्स मी चॉकलेट्स। तो क्या करते, यहाँ पर ये सिंगल है और मेल है, और दूसरी चीज़ ये क्या कर रही है, मॉली इनको अपने से रिलेट करके बता रही है कि वो क्या है, वो चॉकलेट लाते हैं। ठीक है, वो उसके लिए चॉकलेट लाते हैं। ठीक, तो हम ही का यूज़ करेंगे। हिंदी में इसको वह के जगह पर जब लड़का हो और वह लिखा हो, ठीक है, तब हम उसके जगह पे ही का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह सिमिलरली हम सी का यूज़ करेंगे। सी का यूज़ बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वो फीमेल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, मतलब लड़की हो जाएगी। तो जब लड़की हो और सिंगुलर हो और हम उसको इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, इंडिकेट कर रहे हो, तब क्या करेंगे? हम सी का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर सी मेक्स यमी केक्स, तो ये इसकी मम्मी है, ये इससे रिलेट कर रही है इनको, और क्योंकि ये फीमेल है इसलिए यहाँ पर सी यूज़ किया है। यहाँ पर देखो मेल थे तो यहाँ पे ही यूज़ किया था। ओके, नेक्स्ट, इट का यूज़ कब करेंगे? इट का यूज़ अभी मैंने बता दिया, जब क्या हो कि इट कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब बुक, ठीक है, कॉपी, एनीथिंग। ठीक है, और उसके बाद हाउस, ठीक है, हाउस हो या फिर बॉल हो, जो भी हो, जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आप देख सकते हो अपने आसपास। ठीक है, और इंसेक्ट्स हो, ठीक है, कोई एनिमल हो, स्मॉल साइज एनिमल हो, स्मॉल साइज एनिमल, बहुत बड़े बड़े नहीं है, हाथी होती नहीं। ठीक है, तो एनिमल्स हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट है लास्ट वन, दे का यूज़। दे का यूज़ कब करेंगे? दे का यूज़ हम करेंगे तब जब दे का यूज़ हम प्लूरल की केस में करते हैं। पहली चीज़, जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो प्लूरल होना चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं वो प्लूरल होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये
लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाते हैं। किसके लिए यूज़ किया जाते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जा सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए दे का यूज़ जैसे हम यहाँ पे करेंगे, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, जैसे पिक्चर में मैंने बताया था, अभी दिखाया था, दे आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मतलब लिविंग थिंग्स हैं और एनिमल्स हैं, सॉरी मैन है, ठीक है, मैन है, ह्यूमन काइंड है, इसलिए क्या, दे आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स ले लिया, सो दे आर मैंने एग्जांपल है, दे आर ह्यूज साइज्ड एनिमल्स, दे आर ह्यूज साइज एनिमल्स, तो हमने एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? तो आपको आई थिंक ये सारी यूजेस और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ रीड द सेंटेंसेस मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। इसको हम कल समझेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने समझा जब सब्जेक्ट की तरह, याद रखिएगा ये जो भी मैंने समझाया अभी, ये सब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनेंगे, मतलब पहले लिखे जाएंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ये दो सेंटेंस है, इसमें एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, तो दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है। ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है। ओके, इसमें भी बता देता हूँ मैं कि देखिए यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, तो दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है। उसी तरह ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, इसमें ये स्टार्टिंग में आया है। ठीक, नेक्स्ट, ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी ये क्या हो गया है, दूसरे सेंटेंस में ये स्टार्टिंग में आया है। तो ये क्या बन रहा है, जब भी स्टार्टिंग में आ जाते हैं, यहाँ आई भी क्या है, स्टार्टिंग में आया है, तो ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। और जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, मतलब ये आपको तो इतना से क्लियर हो गया होगा कि इन सबको मतलब आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे का यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस करते हैं। ठीक है, अब कल हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में हम प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, so with this we in today's session we will discuss the next one tomorrow. Okay, so thank you, take care, bye bye.